एक कथा आती है, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, इसी तरह एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने बच्चों के साथ वहीं उपवन में विचरण कर रहे थे। बच्चे सब गेंद इत्यादि खेल रहे थे। खेलते खेलते उनकी गेंद एक कुएं में चली गई। उस कुएं के पास में बच्चे जाकर जब गेंद निकालने का प्रयास करते हैं तो उस कुएं में एक विचित्र जो है जीव दिखाई पड़ा। दौड़ते दौड़ते भगवान श्री कृष्ण से जाकर बताया, पिताजी देखिए इस कुएं में एक विशाल जीव पड़ा है, बड़ा विचित्र है। जब भगवान ने देखा तो वहां गिरगिट पड़ा हुआ था। बहुत बड़ा उसका रूप था गिरगिट का। उसे देख करके भगवान उसे बाहर निकालते हैं। जैसे प्रभु का स्पर्श हुआ गिरगिट को, वह तुरंत एक दिव्य रूप में प्रकट हो गया। भगवान के चरणों में प्रणाम किया। प्रभु ने पूछा, आप कौन हैं? अभी तो आप गिरगिट के रूप में थे, इतना जल्दी इस रूप में आप आ गए, आप हैं कौन? आपका क्या परिचय है? तब जो है उस दिव्य पुरुष ने कहा, हे द्वारकाधीश, मैं इक्ष्वाकु वंश में मेरा जन्म हुआ है। मेरा नाम राजा नृग है। मैं राजा था, नृग हूं। आपने मेरा नाम सुना होगा। क्यों? आपने कौन सा काम किया कि मैं आपका नाम सुना होगा? राजा नृग ने कहा कि मैं बहुत बड़ा दानी हूं। मैंने अपने जीवन में बहुत दान किया है, बहुत। मैंने इतनी सारी दान की है गाय कि उन गायों की गणना कोई नहीं कर सकता है। महाराज नृग ने कहा, हे प्रभु, आकाश के तारे गिने जा सकते हैं, वर्षा की बूंद गिनी जा सकती है, धरती के कण गिने जा सकते हैं, लेकिन मेरे द्वारा जो गायों का दान किया गया है उसकी गणना नहीं हो सकती है। यावत सिक्ता भूमेर यावत्यो दिवि तारकः यावत्यो वर्षा धारा चा ताव तीर ददाम इसमें कहा। वो कहते हैं सिक्ता भूमेर, धरती के कण गिन सकते हैं, वर्षा की बूंद गिन सकते हैं, आकाश के तारे गिन सकते हैं, लेकिन मेरे द्वारा जो सुंदर सुंदर गाय दान में की गई हैं उनकी गणना कोई नहीं कर सकता है। मैं इतना बड़ा दानी हूं। जब दानियों का नाम लिया जाता है तो मेरा नाम भी आता है। भगवान श्री कृष्ण जानते सब हैं, अंतर्यामी है, द्वारकाधीश है, परमात्मा सब जानते हैं, लेकिन महाराज नृग के मुख से बात सुन रहे हैं। तो महाराज नृग से भगवान ने पूछा, जब आप इतने बड़े दानी हैं, आपने गाय की सींगों को सोने से मढ़वा करके दान किया है, दूध देने वाली गायों को दान किया है, जब इतना आपने दान किया तो फिर आप इस कुएं में गिरगिट बन करके क्यों पड़े थे? क्या कारण था? फिर आप गिरगिट क्यों बन गए? तब महाराज नृग ने कहा, प्रभु, एक समय ऐसा हुआ था, मैं गायों का दान कर रहा था। एक ब्राह्मण था जो गाय दान में नहीं लेता था, वह उसके घर में बहुत सारी गाय थी। तो उस ब्राह्मण की गाय मेरी गायों में आकर के मिल गई और मैंने समझा कि मेरी ही गाय है, तो मैंने दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी। अब जिसकी गाय थी उस गाय का स्वामी वह ब्राह्मण आया और बोला कि महाराज मेरी गाय है, और जिस ब्राह्मण को मैंने दिया वो कहता कि महाराज ने मुझे दिया तो मेरी गाय है। उस गाय के पीछे दोनों ब्राह्मण जो है बड़े गुस्सा हुए, क्रोधित हुए। गाय का स्वामी कहता है मेरी गाय है, और जब मैंने उस ब्राह्मण को दान कर दी तो कहता है मुझे दान में महाराज ने दिया तो मेरी गाय है। मैंने दोनों ब्राह्मणों को समझाया, ए ब्राह्मण देवता, मुझे पता नहीं था कि तुम्हारी गाय मेरी गाय में मिल गई है। मैं ऐसा करता हूँ, मैंने दान तो कर ही दिया है, इस गाय के बदले तुम हजारों गाय मेरे से ले जाओ। लेकिन दोनों ब्राह्मण इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे।
वह कहता है मैं अपनी गाय लूंगा, ये ब्राह्मण कहता है मैं यही गाय लूंगा। और दोनों की यही बात चल रही थी। उसी समय मेरी मृत्यु हो गई और जब मैं धर्मराज के यहाँ पहुंचा तो धर्मराज ने कहा कि राजा नृग महाराज तुम्हारे बहुत सारे पुण्य हैं। जब उन्होंने देखा मेरे कर्मों को तो मेरे पुण्य बहुत दिखाई पड़े। अब मेरा जो है पाप इतना ही था कि मैंने एक ब्राह्मण की गाय को दान में दूसरे ब्राह्मण को दे दिया। तो धर्मराज ने कहा अच्छा बताओ महाराज नृग तुम पहले पुण्य का फल भोगोगे कि पहले पाप का फल भोगोगे? तो मैंने धर्मराज से कहा कि मेरा पुण्य तो बहुत है, पाप तो थोड़ा सा है, तो पहले मुझे पाप का फल भोगना है। तो उस पाप का फल भोगने के लिए मुझे गिरगिट बना दिया, क्योंकि ब्राह्मणों की दृष्टि में मैं गिरगिट जैसा दिख रहा था इनको कि आप गिरगिट जैसे बदल रहे हैं, आपने हमारी गाय दूसरे को दान में दे दी। तो उस पाप कर्म के द्वारा मुझसे वो अपराध हो गया, इससे जो है मुझे गिरगिट बनना पड़ा। और आपका स्पर्श हुआ, आपका दर्शन हुआ तो मैं पुनः उस रूप में आ गया। हे द्वारकाधीश, हे प्रभु, हे परमात्मा, हे सच्चिदानंद, आपका दर्शन करके मैं धन्य हो गया। तो ध्यान रखिए, भगवान श्री कृष्ण अपने बच्चों को सिखाते हैं कि देखो समझ में आया तुम्हें, इतना बड़ा दानी था महाराज नृग, लेकिन थोड़ा सा गलती उसने किया, वह भी अनजाने में गलती हुई तो कितना बड़ा उससे जो है कष्ट मिला। इसी तरह से मैं कहता हूं कि कभी भी गलत कर्म नहीं करना चाहिए, कभी भी अधर्म के रास्ते पर नहीं चलना चाहिए, कभी भी जो है किसी का अहित नहीं करना चाहिए। हमेशा परहित करते रहो, परोपकार करते रहो, दान पुण्य करते रहो, जितनी भगवान ने क्षमता दी उसके अनुसार अपना सत्कर्म करो। सत्कर्म से ही जीवन सुधरता है, जीवन में निखार आती है। सत्कर्म में लगे रहना चाहिए, परहित परोपकार में लगा रहना चाहिए।